आज तक ऐसी मिसाल नहीं कि जहां और जिस खित्ते के बारे में भी कोई फैसला ले पार्लियामेंट, आईनी फैसला, उस खित्ते के अवाम से पूछा तक नहीं जाए। ये कहीं मिसाल नहीं। क्या मिला उनको जिन्होंने ऐसा किया? आने वाला वक्त बताए। छुपाती है सरकार। पहले जो महाराजा के वक्त से लेकर आज तक एक तहफ़्फ़ुज़ था हमें अपनी ज़मीन पर, उससे बेदखल किया गया। सरकार को जवाब देना होगा। हर से दम है, वाइट पेपर निकालिए, सिर्फ इतना कहिए कि आपने 2 साल में इस पूरे खित्ते में डेवलपमेंट के लिहाज से क्या किया, जॉब्स के लिहाज से क्या किया, जनता को राहत देने के लिए क्या किया, बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपने क्या किया। धारा 370 कल 5 अगस्त आने वाला है और कल मुकम्मल 2 साल होंगे। इन 2 सालों के अंदर क्या कुछ बदला, क्या कुछ कश्मीर में नया देखने को मिला, सियासी लड़ाइयाँ भी देखने को मिली। PAGD की तरफ से भी जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई उसमें भी PAGD के मुख्तलिफ लीडरान की शिरकत भी हुई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है PAGD के स्पोक्स पर्सन और साथ ही साथ में CPIM के सेक्रेटरी जनरल MY तारिक गामी साहब। इनसे गुफ्तगू करते हैं कि इन 2 सालों के अंदर क्या कुछ बदला, क्या कुछ कश्मीर में नया आया, क्या कुछ लोगों के अच्छाई के लिए हुआ और क्या कुछ इन्होंने देखा। अस्सलाम वालेकुम तारिक गामी साहब। सर पहले तो सबसे पहले वेलकम करते हैं आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। तारिक गामी साहब, कल 5 अगस्त है, 2 साल मुकम्मल होने को है एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 को। एब्रोगेट हुआ, उसके बाद मिनिस्ट्री की तरफ से अभी तक अगर देखा जाए, होम मिनिस्ट्री की तरफ से या प्राइम मिनिस्टर की तरफ से नए नारे लगाए गए कि नया कश्मीर देखने को मिलेगा, रोज़गार देखने को मिलेगा, इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगी। तारिक गामी साहब को क्या कुछ जम्मू कश्मीर वैली के अंदर नया देखने को मिला एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद? देखिए, सबसे पहले ये क्या 2 साल हुए उस सानहे से हमारे आवाम गुज़र रहे हैं, जिसका सामना करना पड़ा जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 5 अगस्त 2019 को। क्या हुआ एब्रोगेट? ये कॉन्स्टिट्यूशन का क्लाज सही, लेकिन ये इसमें हमारी शनाख्त भी मौजूद रही है। चोट पहुंची, हमारी शनाख्त पर पहुंची, हमारे वजूद पर पहुंची। आज तक ऐसी मिसाल नहीं कि जहां और जिस खित्ते के बारे में भी कोई फैसला ले पार्लियामेंट, आईनी फैसला, उस खित्ते के अवाम से पूछा तक नहीं जाए। ये कहीं मिसाल नहीं। ऐसा हुआ सिर्फ जम्मू कश्मीर में हुआ। ऐसा हुआ एक खास खित्ते को लेकर ही हुआ जिसका नाम कश्मीर है। ऐसा क्यों? आने वाला वक्त बताएगा। क्या मिला उनको जिन्होंने ऐसा किया? हमारे दिल पर चोट पहुंची, हमारी पगड़ी को उछाला गया, कहा जाता रहा कि कश्मीर ताज है मुल्क का। उस ताज को कहाँ रखा? एक हिस्टोरिक स्टेट, उसका दर्जा घटाया गया। दर्जा नहीं घटाया गया, इसकी बेइज्जती की गई, इसके 2 टुकड़े कर दिए गए, एक दूसरे से अलग कर दिया, और वो भी पूछे बिना। ये एक ट्रेजेडी है, बड़ा सानिहा है, जिससे गुजरना पड़ा हम सबको, जम्मू को, कश्मीर को, लद्दाख को, हर कम्युनिटी के लोगों को। आज यहाँ हुआ, पता नहीं कल कहाँ होगा। यह हमने तब कहा था जब मुझे मौका मिला था सितंबर 2019 में अदालत आलिया की तरफ से इलाज मालजा की खातिर जो इजाज़त मिली दिल्ली जाने की, वहाँ मैंने कहा था। और आज आप देख रहे हैं कि मुल्क का नक्शा
एक के बाद दूसरा कानून अवाम के नाम पर, जनता के नाम पर पार्लियामेंट इस वक्त चल रही है, लेकिन वो जो लोग पूछ रहे हैं पार्लियामेंट मेंबर कि भाई बहस हो, लेकिन बहस करने के लिए तैयार नहीं। छुपाती है सरकार। किसान लोगों ने अलग एक पार्लियामेंट बसाई है वहाँ, वो इसलिए 7 महीनों से प्राइम मिनिस्टर के लिए वक्त नहीं, उनके नुमाइंदों के साथ बात करें, उनके खदशात को समझने की कोशिश कर लें। हमें क्या मिला, ये तो हमें पूछने वाली बात नहीं। आज जहाँ भी आप नज़र डालें, जम्मू में आप जाइए, कश्मीर में जाइए, लद्दाख में जाइए, बिजनेसमैन से, दुकानदार से, ताजिर से पूछ लीजिए क्या हाल है आपका। आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, ज़मीन का कानून बदला गया। पहले जो महाराजा के वक्त से लेकर आज तक एक तहफ़्फ़ुज़ था हमें अपनी ज़मीन पर, उससे बेदखल किया गया। हत्ता कि ये सिर्फ यहाँ नहीं था, अभी भी हिमाचल में ऐसा कानून है, अभी भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में वहाँ के लोगों को ज़मीन के बारे में तहफ़्फ़ुज़ है, नौकरी के बारे में तहफ़्फ़ुज़ है। लेकिन निशाना बने हम, सरकार को जवाब देना होगा, आज नहीं, आने वाले वक्त में। लेकिन इतना हम ज़रूर कहेंगे, जो कहा था आपने कि 370 रुकावट है डेवलपमेंट में, ये बताइए तब से लेकर आज तक कितने प्रोजेक्ट जम्मू में, लद्दाख के रीजन में, कश्मीर में आपने शुरू किए। वो प्रोजेक्ट भी मुकम्मल नहीं हुए जो शुरू हुए थे मनमोहन सिंह की सरकार में। आप ये बता रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट, हमें बताइए, छोड़ लीजिए कश्मीर को, जम्मू में कितनी इन्वेस्टमेंट हुई ये हमें बताइए। लेह के बारे में आपने उनको कहा, वहाँ कितनी इन्वेस्टमेंट हुई। करगिल को अगर आप पराया समझते हैं, ये हमारा सवाल है। आप ये बताइए, जॉब्स के बारे में, डोमिसाइल कानून बदल दिया, अब क्लास 2 में, क्लास 3 में भी बाहर के पूरे मुल्क के लोग शरीक हो सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल है, जॉब्स है कहाँ? कितने जॉब्स आपने 2 साल में जम्मू के, कश्मीर के, लद्दाख के लोगों को दिए? एक वाइट पेपर निकालना चाहिए, ये मेरी मांग रहेगी। आपकी वसातत से, सरकार से दम है, वाइट पेपर निकालिए। सिर्फ इतना कहिए, क्या आपने 2 साल में इस पूरे खित्ते में डेवलपमेंट के लिहाज से क्या किया, जॉब्स के लिहाज से क्या किया, जनता को राहत देने के लिए क्या किया, बिज़नेस को बढ़ाने के लिए आपने क्या किया? क्या ये सच नहीं? पूरे मुल्क में 2 लॉकडाउन की वजह से शिराजा बिखर गया, बेरोज़गारी में और महंगाई में आसमान के हदूद तक इजाफ़ा हुआ। और हम हैं कश्मीर के लोग, 5 अगस्त 2019 से लेकर आज तक हमें क्रैकडाउन से फुर्सत ही कब मिली? हमारा क्या हाल होगा? टूरिज़म से पूछ लीजिए, यहाँ जाइए डल में, और डल में शिकारा वाला, उससे पूछ लीजिए, ऑटो वाले से पूछ लीजिए जिसने कर्ज करके ऑटो ख़रीदा है, क्या हाल है? क्या वो आज सूद कर सकता है अदा? क्या उसके पास वो सकत है? डेवलपमेंट के लिहाज से बड़ी बातें छोड़ लीजिए, आप दूर दराज इलाकों में जाइए, वहाँ पानी, पीने का पानी, वहाँ सड़कों, ये कुछ चीज़ें हैं। और फिर नया कश्मीर, वो कश्मीर जिसकी बुनियाद डाली है कश्मीर के बहादुर आवाम ने, जम्मू के बहादुर आवाम ने तानाशाही को हटा दिया, जागीरदारी निज़ाम का ख़ात्मा करके जब ज़मीन मिली काश्तकार को बग़ैर मुआवजा, जब सूद खरी से नजात मिली हमारे आवाम को, वो नया कश्मीर है। जब हमारे किसानों को, शहर में रहने वाले मज़दूरों को, ताजरों को, हमारे बहनों को डिग्निटी के साथ ज़िंदा रहने की ज़मानत मिली, वो नया कश्मीर कहाँ रखा? उसको ज़मीन बोझ कर लिया। और आज नया कश्मीर क्या है? आज नया कश्मीर है कानून, हर आने वाले दिन में नया नया फरमान जारी होता है, मुलाजिम को बर्खास्त करो,
उसे मौका भी मत दे दो अपने डिफेंस में कुछ कहने का। और आज नया कानून बना लो, अगर कोई मुलजिम है जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया है पत्थर चलाने का, सिर्फ उसको नहीं, उसके बाप को भी, उसके और भाई को भी सज़ा होगी, उसको भी आप सहूलियात नहीं मिलेंगी वो जो कानून के दायरे के अंदर आती है। अभी भी मुल्क में एक जस्टिस सिस्टम मौजूद है। वो जस्टिस सिस्टम क्या है कि जब तक अदालतें किसी को मुलजिम ना ठहराए तब तक वो बेगुनाह है। एक और मिसाल आपकी देता हूँ कि अभी एक लड़का जो एक बच्चे की हैसियत से गुजरात गया था, जेल में बंद हुआ किसी इल्ज़ाम पर, आज 11 साल के बाद रहा हुआ, अब बुज़ुर्ग है वो, और अदालत ने फ़ैसला किया जो इल्ज़ामात थे वो सही नहीं थे। लेकिन अदालत का हुक्म है, शायद यहाँ अदालतों का हुक्म भी रास नहीं आता है वक्त के हाकिमों को, और ये कुछ तस्वीर पेश करना चाहते हैं उस कश्मीर की जो वो बनाना चाहते हैं। तारिक ज़मीर साहब, मुख्तसर मेरा और एक सवाल है, अगर देखा जाए मरकज़ी सरकार किस चीज़ या किन सब चीज़ों को लेकर दावा करती है कि कश्मीर की आवाम खुश है, और दूसरी चीज़ कल की अगर बात करें, उमर अब्दुल्ला साहब का हमने इंटरव्यू सुना जिसमें जाके उन्होंने क्लियर 4 फिगर दे दिया कि जितने भी कश्मीर के अंदर चाहे टनल्स की बात करें, हॉस्पिटल्स की बात करें, वो सारे जब प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे या गुलाम नबी आज़ाद जी जो यहाँ पे हेल्थ मिनिस्टर थे या बाकी, वो सारी उन्हीं की देन है। नया उन्होंने क्या किया, तो आपसे जानना चाहेंगे आपके मुताबिक क्या लगता है आपको कि किस चीज़ को ये कह रहे हैं कि कश्मीर की आवाम खुश है? हाँ, वो खुश हैं क्योंकि आपको खामोश कर दिया उन्होंने, नए नए काले कवानीन लागू करके। एनआईए उनका कहना है कश्मीर की आवाम खुश है। मैं वही कहता हूँ, एनआईए सरगर्म है, ईडी सरगर्म है, और ये जो बाकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं बगैर पूछताछ के, आज देख लीजिए बाहर जहाँ देखते हैं वहाँ कश्मीरी होगा नज़रबंद। कौन सा जेल खुला है? अरे साहब, खामोशी है, और इस खामोशी को वो ताबीर करते हैं एक्सेप्टेंस से। तारीख़ की सबसे बड़ी गलती है अगर ये ना समझे कि ये एक्सेप्टेंस नहीं है, ये मजबूरी है लोगों की, और ये अक्लमंदी भी है कि वो टकराव नहीं चाहते, टकराव से फ़ायदा होगा नहीं। लेकिन वक्त आएगा जब लोग बोलेंगे, वक्त आएगा जब मुल्क के आवाम को भी ये समझ में आ जाएगा कि जो आज कश्मीर में हो रहा है वो ज़्यादती है, वो नाइंसाफ़ी है, और वो भी बोलेंगे, कश्मीर के आवाम के लिए बोलेंगे, जम्मू के आवाम के लिए बोलेंगे। अंधेरा कितना ही ख़तरनाक क्यों ना हो मेरे भाई, बहुत ही सियाह हो रात, सुबह की किरणें जब आ जाती है ना तो अंधेरा जगह छोड़ने पर मजबूर होता है। तारिक ज़मीर साहब, उस दिन का इंतज़ार कर लें। अगर देखा जाए जब आप ऑल पार्टी मीटिंग में गए थे, मैंने आपसे सवाल किया था कि तारिक ज़मीर साहब ये जो ऑल पार्टी मीटिंग में पीएचडी के लीडर्स जा रहे हैं, क्या कुछ रद्द अमल लेके यहाँ वहाँ पे जाएंगे? आपने क्लियरली कहा था कि कश्मीर की आवाम के हित में, जम्मू कश्मीर लद्दाख की आवाम के हित में बात होगी तो हमारी तरफ से हाँ होगी, वरना बड़ी ना होगी। लेकिन जैसे आप फिर मीटिंग से बाहर आ गए, आपकी तरफ से स्टेटमेंट आया कि मीटिंग जो है वो हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं रही। तारिक ज़मीर साहब, क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस लेके आप यहाँ से गए थे जो आपको लगा? एक्सपेक्टेशन सिर्फ यही, बड़ी एक्सपेक्टेशंस नहीं। एक तो ये है कि 2 साल के बाद दरवाज़ा कहीं से खुला हमारी बात सुनने के लिए। मुनासिब यही था कि हम जाए, हम गए, बात करने का मौका मिला, बताया, सभी लोगों ने अपनी अपनी बात बताई, अच्छे ढंग से बताई। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ये कहा, बहस को जमा करते हुए, सम अप करते हुए, कि दिल्ली की दूरियां मौजूद हैं, दिल की दूरियां भी हैं, एक साथ मिलकर दिल्ली की दूरियां भी कम कर लेंगे और दिल की दूरियां भी कम कर लेंगे। आज मेरा सवाल है, 1 महीना हुआ प्राइम मिनिस्टर साहब, सख्तगीर कानून लागू करके दिलों की दूरियों को कम नहीं किया जा सकता है। ये तारीख़ी तजुर्बा बता रहा है।
दिल्ली की दूरियां जो पहले लंबी थी और लंबी हुई है इस उर्से में, कम करने के लिए बड़ा दिल चाहिए। शायद वक्त के हाकिमों के पास इतना दिल लाऊं तो कहाँ से। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ मौजूद थे सीपीएम के सेक्रेटरी जनरल एम तारिक गामी साहब और पीएचडी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन, जिनसे हमने गुफ्तगू करी कि 2 सालों के अंदर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद अभी तक क्या कुछ कश्मीर में बदला, क्या कुछ कश्मीर में नया देखने को मिला और क्या कश्मीर की आवाम खुश है या नाराज़ है, और साथ ही साथ में ऑल पार्टी मीटिंग के हवाले से क्या कुछ बात आपने करी जिसको लेके फिर आपने बताया कि फ्रूटफुल नहीं रहा। फिलहाल के लिए इतना ही था। ज़िंदगी रही तो आगे जाके फिर आप लोगों के साथ किसी नई आगाज़ के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। तारिक गामी साहब, इतने बिजी शेड्यूल में अपना वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए।